संभल पर सामने आ रहे खुलासों और बयानों की उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को यानी 24 नवंबर 2024 को मुस्लिम भीड़ के उपद्रव के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस टीमें पत्थरबाजों की पहचान करके उनकी धरपकड़ करने में जुटी हुई है। लेकिन जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हिंसा में मुस्लिम समुदाय के पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल रही हैं। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि अब इस घटना पर एक मुस्लिम महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद वायरल हो रहे वीडियो में एक मुस्लिम महिला पत्थरबाजी की घटना को बेहद मामूली बता रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने बुधवार 27 नवंबर को एक वीडियो शेयर किया है। 12 सेकंड के इस वीडियो में एक पत्रकार मुस्लिम महिला से बात कर रही है। पत्रकार ने हिंसा में पुलिस वालों को लगी चोट का जिक्र किया है। जवाब में मुस्लिम महिला ने इन चोटों से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है और कहा है चोट है वो सही हो जाएंगे, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। इसके बाद बुर्का वाली महिला के तेवर और सख्त हो गए। पत्रकार ने पूछा कि जो मरे हैं वो पत्थर क्यों चला रहे थे। इस सवाल पर मुस्लिम महिला ने कहा पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। इतना कहकर खातून आगे बढ़ गई हैं। आगे बढ़ने लगी महिला चश्मदीद ने कहा कि पुलिस वाले कब्जे में नहीं आ रहे थे, पुलिस पर ही लाठीचार्ज का दोष मढ़ते हुए महिला आगे बोली हथियार तो पुलिस वालों के पास थे, हम तो निहत्थे थे, जब लाठीचार्ज होगा तो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखिए कैसे तर्क दे रही है। बुर्के वाली खातून ने यह भी माना कि पहले से ही चारों तरफ ईंटें रखी हुई थीं। वह इस बात से नाराज भी दिखी कि प्रशासन ने वो ईंट पत्थर क्यों साफ करवा दिए, क्यों हटा दिए। भीड़ की तादाद 2 से 2.5 हजार होने की बात तो कथित है। चश्मदीद ने उसकी सहमति भी दे दी है। मुस्लिम महिला ने बताया कि अचानक ही लोगों को एक दूसरे से पता चला कि मस्जिद का सर्वे हो रहा है और इसी बात पर वो लोग जमा हो गए। महिला बोली ऐसी बात पर एकदम से सब इकट्ठा हो जाएं। अब आप खुद इन लोगों की मानसिकता को देखिए और महिला द्वारा किए गए खुलासों पर गौर डालिए। उसका कहना है कि जो पत्थर ही तो मारे हैं, जान से थोड़ी मारे हैं। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा है इन वायरल वीडियोस में। तो वो चोट है वो सही हो जाएंगे। चोट है जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो वो चोट है वो सही हो जाएंगे। चोट है जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। तो वो चोट है वो सही हो जाएंगे। चोट है जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। अब देख लो जो बयान सामने आ रहा है उसमें क्या ये बोल रही है। ये सिर्फ साफ तौर पर ये बोल रही है चोट है, चोट ही तो है वो, अब जो गया उसका क्या, वो तो वापस नहीं आने का, उसको वापस थोड़ी ना आना है। बड़े कैजुअली, बड़े आराम से इस महिला ने सारी बात को ऐसे हल्के में बता दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई गलती ही नहीं है। अब ये वीडियो तो इनकी मानसिकता बताती है, लेकिन संभल हिंसा मामले में जांच के साथ साथ बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में स्थित हाफिजों वाली मस्जिद वाली सड़क से भीड़ एकत्र हुई और इसका प्रमाण ड्रोन कैमरे से बनाई गई वीडियो से मिलता है। इससे यह भी साफ होता है कि इस सड़क पर पुलिस का कोई पहरा नहीं था, इसलिए भीड़ धीरे धीरे एकत्र होनी शुरू हुई और 10 मिनट में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। जब भीड़ बढ़ी तो पहले उन्होंने निजी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू की। इस समय तक पुलिस और भीड़ के बीच करीब 30 मीटर की दूरी थी। तोड़फोड़ के बाद भी उग्र हो गई जो भीड़ और इसके बाद ही आगजनी उसकी शुरुआत हुई थी। जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो भीड़ पथराव और फायरिंग करती हुई उसी सड़क से लौटी जिससे वह जामा मस्जिद तक पहुंचे थे। अंदेशा है कि इसी भीड़ ने नखासा, तेराहा और हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस पर पथराव किया। शहर के अन्य किसी इलाके में पुलिस से झड़प नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम की भी पुलिस प्रशासन द्वारा समीक्षा वो की जा रही है। अब जामा मस्जिद और नखासा तिराहा पर जो वाहनों में आग लगाई गई थी या तोड़फोड़ की गई थी उसका तकनीकी मुआयना ARTO द्वारा किया गया है। इसकी रिपोर्ट बनने के बाद उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। जिन्होंने उपद्रव किया वो पैसे देंगे, उनसे पैसे निकाले जाएंगे। SP ने बताया कि ARTO ने मुआयना कर लिया है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
जामा मस्जिद पर वाहनों को फूंकने और तोड़फोड़ करने में उपद्रवियों ने बड़ा नुकसान किया है। अनुमान है कि उपद्रवियों ने करीब 2 करोड़ का जो है वो शहर में नुकसान किया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भी जो है वो किया है। इसके अलावा निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। एसपी का कहना है कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाएगी। इसका पूरा आकलन किया जाना अभी बाकी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसके लिए भी योगी सरकार ने तैयारी कर ली है। आरोपियों की पहचान कर उनके पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति, सियासत चरम पर है। संभल में पथराव की घटना पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जानबूझकर दंगा भड़काना, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना, खुलेआम फायरिंग करना, पथराव करना, इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संभल में स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। राजनेताओं को भी उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से उन्होंने यानी बीजेपी अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता है और इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संभल में यह दंगा करवाया है। अगर सरकार तस्वीरें जारी कर रही है तो उन्हें उन भाजपा कार्यकर्ताओं, उन भाजपा समर्थकों की तस्वीरें जारी करनी चाहिए जो सर्वेक्षण के दौरान वहां थे और उन्होंने नारे लगाए। वो न्याय नहीं कर रहे, वो अन्याय कर रहे हैं। तो अब ये विपक्ष की तरफ से भी स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। वहीं अब इस मामले में सपा के विधायक का नाम सामने आने के बाद सपा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उपचुनाव में जो सपा का पराजय हुआ है, उनकी जो पराजय हुई है, वो उसका बदला प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। उसका बदला ऐसे लिया जा रहा है, उन्हें इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे इसमें उनका सांसद, विधायक या पदाधिकारी शामिल क्यों ना हो। चलिए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हो। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वह मैं जानता हूँ, समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। वहां पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई
उत्तेजना वाली बात वहां पर देखने में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास मिले पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से है। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा। अब इसी खबर पर देखिए, आपने प्रतिक्रियाएं सारी जो हैं सारी आपने सुन ली, लेकिन आपने क्या वोट दिया? आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जनता हैं, आपने हमारे पोल पर जो वोट किया, प्रश्न सुन लीजिए, उस पर उत्तर क्या है वो जान लीजिए। देश के लिए बड़ा खतरा जिहादी मानसिकता है क्या? ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रश्न पूछा तो आपने जवाब दिया। 96% 96% लोगों ने कहा हां, देश के लिए बड़ा खतरा है ये जिहादी मानसिकता। 96%, 4% असहमत हैं, लेकिन 96% सहमत हैं इस बात से कि भाई जो सुदर्शन प्रश्न पूछ रहा है उसके समर्थन में हम हैं।